हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। सुप्रभात। मैं याना कक्षा 9वीं की विद्यार्थी आपके समक्ष अपने विचार साझा करने जा रही हूँ, जिसका विषय है जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का कुछ ध्यान है, वह नर नहीं है, पशु निराधर और मृतक समान है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर आई। मैं वर्तमान, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस गए थे, तो रंगदे बसंती की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो भी सच्ची देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त देश बलिदान मांगता था, देश मर जाने को कहता था, देश मिट जाने को कहता था। किंतु आज देश न मर जाने को कहता है, न मिट जाने को कहता है और ना ही फांसी चढ़ जाने को कहता है। वह आज अपनों के लिए कुछ कर जाने को कहता है, कुछ कर जाने को कहता है। मेरे विचार से जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और लगन से अपना सारा काम करता है, वही सच्चा देशभक्त कहलाता है और वही सच्ची देशभक्ति कहलाती है। अपने परिवार, देश और समाज के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। तो चलिए अब मैं आपको आज के युग में लेकर चलती हूँ। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने के बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। वर्तमान का समय इतना बदल गया है कि लोग देश को भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि कैसे गांधी, लाल, बाल, पाल, इन सब देश प्रेमियों ने कैसे हमारे देश को आजादी दिलवाई। वे उनके बलिदान को उनका फर्ज मानते हैं, किंतु अपने आप को सच्ची देशभक्ति मानते हैं, हमारे देश में ना जाने हर रोज कितने जवान शहीद होते हैं और हम उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, पर उसके बाद हम वही सब कार्यों में वापस मगन हो जाते हैं। क्या एक बार रो देने से उस माँ का दुख कम हो जाएगा? क्या एक बार रो देने से उस पत्नी का सुहाग वापस आ जाएगा? या फिर एक बार रो देने से उस बच्ची का पिता के प्रति प्रेम वापस आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुप्रभात। आज मैं 10 कलर होम से अक्षिता बंगाल कक्षा 9वीं की छात्रा आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर विषय जिसे न निज गौरव न निज देश का कुछ ज्ञान है, वह मनुष्य नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। अगर मैं निज गौरव की बात करूं तो मुझे 5000 साल पुराने भारत के इतिहास का स्मरण होता है। भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, जहाँ वेदों में 90% विषय विज्ञान से प्रेरित है। वेदों में आयुर्वेद, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत शास्त्र व देश प्रेम की भावना को अधिक बल प्रदान किया गया है। 322 ईस्वा पूर्व ऋषियों की इस धरती पर चाणक्य जैसे लोग हुए, जिन्होंने न केवल देश में आक्रांताओं से बचाव के लिए भारत के समस्त राज्यों में अखंड जागृति का संदेश फैलाया, परंतु भारत की अखंडता को एक सूत्र में पिरोया। फिर भी आक्रांताओं के हमले हमारे देश पर हुए। नालंदा, तक्षशिला जैसे कई विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, जिनकी रोशनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी।
मुझे लगता है कि भारत के अखंड इतिहास में भारत का महान गौरव व स्वाभिमान समाहित है। जहां चरक व सुसूत्र जैसे महान डॉक्टरों ने प्रेरणा स्रोत काम किया, वहीं इंजीनियरों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया। कनाद ऋषि, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने शून्य की खोज की, ग्रहों की खोज की व ग्रहों के नाम समस्त विश्व के सामने रखे। जैसे कि हम जानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी यह भारतीय संस्कृति इस बात का परिमाण देती है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हमें सदैव यह सिखाया गया है कि परिवार की सेवा के साथ साथ अपने चारों ओर का संतुलन बनाए रखने के लिए समाज की सेवा भी अत्यंत आवश्यक है। समाज की सेवा के साथ साथ राष्ट्र की सेवा स्वयं को और भी गौरवान्वित करती है और यह राज्य हमारा गौरव है। इस राष्ट्र के निर्माण में अनेक महान विभूतियों ने अपना बलिदान दिया, जो सदैव भारत के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। मुझे सफल जीवन के 4 सूत्र हमेशा याद आते हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। अभी पूरे विश्व में जहां कोरोना जैसी महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं भारत भी इसके प्रकोप से वंचित नहीं है। किंतु इस राष्ट्र के नागरिकों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, अनेक सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियां ली और उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। यह आधुनिक भारत में एक ज्वलंत उदाहरण है। इससे पता चलता है कि भारत के नागरिक अपने जीवन मूल्य को भूले नहीं हैं। 15 अगस्त के इस अवसर पर जहां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं देश के सभी व्यापारी से जुड़े देश के सभी नागरिक राष्ट्र सेवा करके इस देश के लिए अपना सच्चा प्रेम अर्पित कर रहे हैं। शायद यह सपना महात्मा गांधी जी ने देखा होगा, यह सपना चंद्रशेखर आजाद। नमस्कार, मैं प्रियंका वर्मा, द स्कॉलरशिप की छात्रा, आज स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सबके समक्ष अपने विचारों को प्रकट करने जा रही हूँ। जिसको ना निज गौरव ना देश का कुछ ध्यान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। इन पंक्तियों को पढ़ते ही मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि जो व्यक्ति सम्मानजनक जीवन नहीं जी रहा है, वह मृतक समान ही तो है। और कहा भी गया है, यदि मनुष्य का सम्मान वो गौरव उससे छीन लिया जाए तो यह मृत्युदंड के समान होता है। महाभारत में अश्वत्थामा की छीनी गई मणि इस बात का एक उदाहरण है और हमारे पुरातन इतिहास में भी इस बात का उल्लेख दिया गया है। और सच भी है कि जो व्यक्ति अपने सम्मान व गौरव की रक्षा नहीं कर सकता, उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज का मनुष्य नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार, अनीति, अभद्रता और हिंसा की ओर बढ़ रहा है। पैसा कमाने की होड़ उसे नीच से नीच काम करने के लिए बाध्य बना रही है। अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है, जिसके कारण हमारे सांस्कृतिक मूल्य धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। केवल अपने निज अर्थात अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर वह देश के गौरव के बारे में हमेशा भूल जाता है। अपने 5 इंद्रियों से लिप्त किया गया कार्य तो पशु भी करते हैं, परंतु उससे ऊपर उठकर भावनात्मक रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का त्याग कर अपने देश के गौरव को सर्वोपरि रखकर किया गया कार्य किसी मनुष्य को गौरवशाली बना सकता है, जिससे देश गौरवशाली बनता है। धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर धर्म से मेरा मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से नहीं, बल्कि मानव धर्म से है। मानव धर्म जिसके अलंकार हैं परोपकार, पुण्य, क्षमा, दया। मानव धर्म से किया गया कोई भी कार्य किसी मनुष्य को गौरवशाली बना सकता है, जिससे देश गौरवशाली बनता है। हमारे सामने शहीद भगत सिंह जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने धर्म व गौरव की रक्षा की और देश का गौरव बढ़ाया। सोचो अगर इन्होंने भी अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा होता तो क्या आज हम इन्हें याद रखते? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जानना चाहूंगी कि क्या हमारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान देने से पहले, देश के लिए जाने से पहले, देश को स्वतंत्र करने से पहले अपने धर्म के बारे में सोचा था? सोचिएगा जरूर। आज की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो जहां एक और कोरोना संक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी व पुलिस कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रयत्नशील मेहनत कर रहे हैं, वे अपने और अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व जो उनके इस मेहनत में रुकावट पैदा कर रहे हैं,
उन्हें अपने सम्मान व गौरव की चिंता तो है नहीं, साथ में देश की गौरव की परवाह भी नहीं करते। वह सचमुच देश के लिए मृतक समान है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना, कितने ही जीव इस देश पर बलिहार हैं। जो जिया है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, उसका ना कोई नामो निशान है। वह सचमुच मृतक समान है। मेरे तथा मेरे स्कूल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं भारतीय हूँ तथा इस कारण मैं स्वयं को गौरवान्वित मानती हूँ। आदरणीय देशवासियों, मैं गुरसिमर द स्कॉलर्स होम की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इस वतन पर मर मिट जाने वाले शहीदों को अपनी और अपने विद्यालय की ओर से श्रद्धांजलि देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास का वह गौरवमयी दिन जब भारत को अंग्रेजी शासन से स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। लगभग 200 वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष 15 अगस्त 1947 को रंग लाई थी। इस संघर्ष का क्या परिणाम निकला वह आज हम सभी के समक्ष है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई है, परंतु सिक्के के दो पहलुओं की भांति यदि भारत की उपलब्धियां हैं तो विफलताएं भी हैं। भले ही भारत का 70% क्षेत्र गांव में बसता है, आज भी ग्रामीण भारत को शेष भारत द्वारा भुला दिया जाता है। जब भारत में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में लॉकडाउन लगाया गया था, तो ऐसा लगता था कि एक बार फिर ग्रामीण भारत को तुच्छ समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया हो। इसके अलावा भारत की विफलताएं गरीबी, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म के नाम पर दंगे, अवैध प्रवासन, आरक्षण की कमी और पाकिस्तान के साथ भारत के ना सुलझे हुए मुद्दे तक सीमित हैं। परंतु यदि विस्तृत रूप से इनका विश्लेषण करें तो ये वो हर चीज़ है जो भारत को नीचे ढकेलती है। अब इसके लिए आप किसे जिम्मेदार बताएंगे, कौन सी सरकार पर उंगली उठाएंगे? आप अपने बैठक में अच्छा समय बिताते हुए किसकी आलोचना करेंगे? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। एक तरफ हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी और न जाने कितने ही अग्रपंक्ति के योद्धा हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। क्या इस फैली महामारी के समय इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों का कोई फर्ज नहीं है? क्या हम पीड़ितों का दर्द जानते हुए भी उद्वेलित नहीं होते हैं? क्या यही हमारी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता का प्रमाण देती हैं? हमें गुलाम भारत के क्रांतिकारियों की तरह सरहद पर शत्रुओं से लड़ने नहीं जाना है, बल्कि हमें अपने निजी स्वार्थ से लड़ना है। हमें इस स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर जाकर अपनी देशभक्ति का प्रमाण नहीं देना है। तो फिर इस स्वतंत्रता दिवस की क्या मांग है? इस स्वतंत्रता दिवस हमें अपने घरों में रहकर अपने कार्यों को संपन्न करना है। कर्तव्यनिष्ठ होकर हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना है। यह याद रखना है कि यदि हम अपने घरों से बाहर जाएंगे तो हमसे संक्रमित होकर न जाने कितनी जानें जा सकती हैं। इस तरह तो हम अपने भारत के अप्रत्यक्ष रूप से जीवनहर्ता बन जाएंगे। यह याद रखना है कि इस स्वतंत्रता दिवस एक परीक्षा के समान है जिससे उत्तीर्ण कर हम अपने अंदर के मनुष्य को बाहर निकाल सकेंगे। इस तरह हम उस हर वीर के त्याग को न्याय दे सकेंगे। हम अपने वीरों को, अपने शहीदों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे जब हम परिस्थिति की गंभीरता को समझेंगे। हमें यह याद रखना है कि हमें अपनी मातृभूमि की कमजोरी नहीं, ताकत बनना है। जिस प्रकार हमारे सैनिक तन मन से इस देश पर, इस मुल्क पर समर्पित हैं और अपना सब कुछ वार गए, उसी तरह हमें भी अपने देश की हिफाजत करनी है। इस प्रकार हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को उद्देश्यपूर्ण बना सकेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लिपटकर बदन तिरंगे में आज भी कई आते हैं,
लिपटकर बदन तिरंगे में आज भी कई आते हैं, यूं ही नहीं हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।